अब सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं म्यूइंग करते टाइम, जो मैंने भी की। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं क्या करता था, जब मैंने नया नया म्यूइंग का वीडियो देखा तो मुझे बहुत जोश आया कि नहीं, मैं तो अब 2 मिनट में जो है अपनी जीभ को टच कर लूँगा अपने पैलेट के साथ और मेरी जॉ लाइन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं हेनरी कैविल जैसा डैशिंग बन जाऊँगा, मैं रॉबर्ट पैटिंसन जैसा डैशिंग बन जाऊँगा। हालांकि मैं इतना बता दूँ, म्यूइंग करने से ये नहीं है कि तुम एक सुपर मॉडल ही बन जाओगे। तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारे मुंह में जर्म्स नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद रहेगा और तुम नाक से सांस लोगे। तो मैंने क्या गलती की, मैं अपनी जीभ को अपने फ्रंट टीथ के साथ टच करता था। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, मेरी जो फ्रंट टीथ है उसमें ओवर बाइट आ गई। तो मेरे ये दांत तुम देख सकते हो थोड़े से बाहर को निकले हैं, क्योंकि मैं अपनी जीभ को, मेरे को गंदी आदत थी कि मैं अपने जीभ को अपने दांतों के साथ टच करता था। थोड़ा मेरे को यहाँ गैप भी पड़ गया है हल्का हल्का। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अपने दांतों को, जैसे मेरे बचपन में दांत टूट जाते तो मैं अपने दांतों के बीच में जीभ लगा देता था, मैं अपनी जीभ को ऐसे ऊपर टच करता था। हाँ, इसका मेरे को ये फायदा हुआ कि बचपन से जब से मैंने अपने जो जीभ को ऊपर मैंने टच करता रहा तो मेरी मैंडिबल मेरी ठीक निकली, क्योंकि मेरी मैंडिबल रिसेस नहीं निकली, क्योंकि मैं हमेशा से जीभ नीचे नहीं रखता था। मेरी जीभ थोड़ी हिलती रहती थी लेकिन मैं अपनी जीभ को ऊपर ही टच करता था इन दांतों के साथ। तो इस वजह से थोड़ी मेरे को ओवर बाइट हो गई। हालांकि टाइम के साथ जो है मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, नहीं तो मेरे दांत ऐसे दिख सकते थे। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना, तुम अपने जीभ को अपने दांतों के साथ ऐसे मत टच करना, ऐसे म्यूइंग मत करना। अगर ऐसे म्यूइंग करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हारे दांतों में गैप भी पड़ सकता है और तुम्हारे दांत जो है बाहर ओवर बाइट भी हो जाएगी, तुम्हें फोर्स लगेगी तुम्हारी जीभ की और तुम्हारे दांत बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना। दूसरी गलती ये कि अपनी जीभ को प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते रहते हैं। उससे क्या होता है, तुम्हारा पूरा ध्यान जो है फोर्स लगाने पे लगा रहेगा, तुम बस म्यूइंग के अंदर ही खोए रहोगे, तुम्हारा फोकस दूसरे काम में नहीं लगेगा, बस तुम प्रेशर लगाते रहोगे और तुम थक भी जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो ये गलती मत करना, इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा जब तुम प्रेशर ही लगाते रहोगे। एक कंफर्टेबल चीज़ है म्यूइंग करना, कंफर्ट से ये चीज़ होती है। चूसो अपनी जीभ को, निगल लो थूक को और तुम्हारी जीभ आराम से बिल्कुल टच हो जाएगी तुम्हारे पैलेट के साथ। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग कि म्यूइंग करेंगे और अपनी जीभ को इवनली नहीं रखते हैं पैलेट पे, इवनली अपनी टंग को अपने पैलेट पर रखने की गलती क्या करते हैं लोग, जीभ को टेढ़ा रख लेते हैं, तो एक तरफ ज़्यादा रख लेते हैं। तो इसका ये नुकसान होता है कि तुम्हारी जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़े तरीके से तुम्हारे फेस की ग्रोथ होगी, तुम्हारे फेस में एसिमेट्री बढ़ जाएगी। होता क्या है, हमारा जो पैलेट होता है उसके बीच एक लाइन भी होती है, तो तुम्हारी जो जीभ के बीच की लाइन है तुम्हें दिखेगी। ऐसे तुम अपनी जीभ के एंड को टच करके पता लगा सकते हो तुम्हारा सेंटर कहाँ है, तो इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। हालांकि हम सब के फेस में एसिमेट्री होती है, तुम इसको खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल सिमेट्रिकल फेस ऐसा दिखेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हालांकि तुम अपनी एसिमेट्री को कम कर सकते हो। बट अगर तुम गलत तरीके से म्यूइंग करोगे तो तुम्हारी एसिमेट्री जो है ज़्यादा विजिबल दिखेगी और तुम्हारा मुंह ज़्यादा टेढ़ा दिखेगा। तो इस गलती को तुम अवॉइड करना। तीसरी गलती, जब तुम खाना खाते हो तो तुम अपने चीक्स को ज़्यादा हिलाते हो, तुम अपने चीक्स से जो है फूड को पुश करते हो। मान लो ऐसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अपने चीक्स से जो है पुश कर रहा हूँ, निगल रहा हूँ, खाने को पुश कर रहा हूँ मैं अपने मुंह के अंदर और निगल रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, अपनी जीभ का यूज़ करना है। जो खाना तुमने चबा लिया है उसको अपनी जीभ से ही निगल लो। जीभ से निकलोगे तो ये बहुत अच्छी आदत होगी और इससे भी तुम्हें हॉलो चीक्स आने में मदद होगी। एक और चीज़ के बीच लोग जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक होती है हार्ड म्यूइंग, एक होती है सॉफ्ट म्यूइंग। तुम्हें हार्ड म्यूइंग नहीं करनी है। अब हार्ड म्यूइंग में क्या बताया जाता है कि तुम्हें अपनी जीभ से प्रेशर लगाना है, चिपका के रखनी है, लेकिन प्रेशर से, प्रेशर नहीं लगाना है तुमने। म्यूइंग जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है, एक नेचुरल बॉडी का पार्ट है। तुम्हें अब जैसे तुम अपनी आंखें बंद करते हो, ठीक है, नेचुरली तुमने बंद की, कोई फोर्स नहीं लगाई, तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रही आंखें बंद करके। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूँ कि हार्ड तरीके से अपनी आंखों को बंद कर लो ऐसे और ऐसे सो जाओ, नहीं होगा भाई, दर्द होगी, स्ट्रेस फील होगा, डैमेज होगी तुम्हारी आंख। और वैसे ही अगर तुम हार्ड म्यूइंग करोगे, मुंह सूखेगा, दर्द होगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा। एक और गलती क्या करते हैं लोग कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं म्यूइंग करने में। एक वीडियो देख लेंगे, एक शॉट देख लेंगे म्यूइंग का कि म्यूइंग कैसे होती है, कर भी लेंगे म्यूइंग को, पर उस चीज़ की आदत को वो नहीं बना पाएंगे।
क्योंकि वो क्या करेंगे, थोड़ी देर म्यूइंग करेंगे फिर भूल जाएंगे। तुम्हें म्यूइंग हर वक्त करनी है, ये नेचुरली तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, एक प्रॉपर टंग पॉस्चर है। इससे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जम्स तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं घुसेंगे और तुम्हें नाक से ही सांस लेनी है, क्योंकि अगर तुम मुंह से सांस लोगे तो तुम्हारी जॉ लाइन जो है रिसीड होगी, तुम्हारी जॉ लाइन शार्प नहीं रहेगी, चिजल नहीं रहेगी। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी में म्यूइंग करनी है। लोग म्यूइंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से म्यूइंग कर लोगे तुम्हें चेंजेस भी दिखेंगे। लेकिन होता क्या है, एक और गलती क्या करते हैं लोग कि लोग म्यूइंग कर लेंगे लेकिन वो कहेंगे कि मुझे तो चेंजेस दिखे ही नहीं। अरे दिखेंगे कैसे चेंजेस, तुम्हारा फेस फैट बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो। अब मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर एक मोटा आदमी है जो म्यूइंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका फैट है, लेकिन वो विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, तुम्हें लगेगा ही नहीं पता कि तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हल्का सा तुम्हें फील हो सकता है पर ज़्यादा तुम्हें फील नहीं होगा, क्योंकि म्यूइंग से तुम्हारा फेस तो चेंज हो गया है। और जो तुम्हारे फेस का फैट है जब वो कम ही नहीं है तो तुम्हें विजिबल कैसे होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एब्स हम सब के होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो मांसपेशियां हैं वो सबकी हैं, लेकिन इस फैट के अंदर हैं वो एब्स। जब कोई मोटा आदमी होगा, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा वो, तो उसके एब्स नहीं दिखेंगे, पर जब उसका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा तो उसके एब्स दिखेंगे। वैसे ही जब तुम म्यूइंग करोगे तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर चेंज भी हुआ होगा, और जब तुम्हारा बॉडी फैट ही इतना ज़्यादा है, तुम्हारा फेस फैट ही इतना ज़्यादा है कि तुम्हें वो चेंजेस दिखेंगे नहीं, और तुम ब्लेम करोगे कि म्यूइंग से होता ही नहीं है कुछ। तो तुम्हें क्या करना है, म्यूइंग तो तुम्हें करनी ही करनी है। अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपनी जो है बॉडी फैट को कम करो, कैलोरी डेफिशिएंट में रहो। जब तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा तो म्यूइंग के रिजल्ट्स भी तुम्हें विजिबल दिखेंगे। लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ।